हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोड टू आईआईटी। सो हमने डिफरेंशिएशन का एक नया सा कोर्स स्टार्ट कर दिया है। उसमें हमने 3 लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं प्लस कोर्स इंट्रोडक्शन। सो ये हमारा 5वां लेक्चर है। सो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने गाइज ये वाला फॉर्मूला सारे देख लिए थे, डिवीजन रूल, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, एंड देन हमने ये वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया था। ठीक है, और हाँ, ये वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे यही क्वेश्चन से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो हमें दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इंटू 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1। ठीक है, तो अभी उसमें y डैश मतलब कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तो हम मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करके कर सकते हैं। ठीक है, वॉट एवर इज फिजिबल टू यू, आप उस मेथड से ये क्वेश्चन का सॉल्व कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे करूंगा मल्टीप्लिकेशन रूल से। ठीक है, तो पहले 2x प्लस 1 कॉन्स्टेंट, एज वी नो फर्स्ट कॉन्स्टेंट, सेकंड का डेरिवेटिव हो जाएगा 4x, फिर प्लस लिखने के बाद सेकंड वाला, सॉरी 4x, एक सेकंड माय बैड, ये हो जाएगा 4x, इसका 4x, देन माइनस 1, x का माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 का 0। ठीक है, 4x माइनस 1, और ये हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 कॉन्स्टेंट इंटू 2x प्लस 1 का हो जाएगा सिंपली 2। ठीक है, अब इसका सिंप्लीफिकेशन देते हैं। ये हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 4x, देन माइनस 2x, देन माइनस 1, प्लस ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। ठीक है, तो अब इसका सिंप्लीफिकेशन देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12x स्क्वायर। ठीक है, 12x स्क्वायर हो जाएगा, ये 4x और ये 4x कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 3। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 12x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ये हमारा हो गया y डैश। ठीक है, आप प्रोडक्ट रूल के साथ भी ये मैंने किया है, आप सिंप्लीफाई करने के बाद भी कंपेयर कर सकते हो, आंसर तो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये ए पोर्शन हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें बी पोर्शन बोला है, फाइंड एन इक्वेशन फॉर द टेंजेंट लाइन। ठीक है, टेंजेंट लाइन के लिए इक्वेशन हमें फाइंड करनी है टू द कर्व, ये कर्व के लिए, एट द पॉइंट वेर x इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो हमें बोला ये गया है कि x इज इक्वल टू 1 पॉइंट पे, फॉर दिस पॉइंट हमें फाइंड करनी है टेंजेंट की इक्वेशन। ठीक है, अब कोई भी इक्वेशन, कोई भी लाइन हो, टेंजेंट लाइन हो, नॉर्मल लाइन हो, कोई भी लाइन हो, उसका एक नॉर्मल इक्वेशन होता है। वो इक्वेशन होता है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, ये हो जाता है, m हो जाता है हमारा स्लोप, और y1 एंड x1 कॉमा y1 दैट इज द पॉइंट वेर वी हैव टू फाइंड द टेंजेंट, क्योंकि हर एक पॉइंट पे हमारा टेंजेंट की इक्वेशन डिफरेंट आएगी एज वी नो। तो ये हमारा हो जाएगा। तो हमें सिर्फ दो ही चीजें चाहिए, स्लोप एंड पॉइंट। ठीक है, अब पहली चीज स्लोप का फॉर्मूला होता है नथिंग बट डिफरेंशिएशन, दैट इज 12x क्यूब माइनस 3। ठीक है, तो ये तो हमने फाइंड किया हुआ है। इसमें मैं सिंपली 1 रख दूंगा, यहां पे मैं अगर 1 पुट कर देता हूं, x की जगह मैं 1 रखता हूं, तो y डैश क्या हो जाएगा 12 माइनस 3 दैट इज 9, और वही हो जाएगा हमारा स्लोप। तो ये मुझे मिल गया मेरा m। ठीक है, m रेडी है। अब x1 ये मुझे दिया हुआ है 1, अब मुझे y1 फाइंड करना है। तो ये मैं कैसे फाइंड करूंगा गाइस? y1 के लिए मैं सिंपली ये जो हमारा इक्वेशन है उसमें मैं x इज इक्वल टू 1 पुट कर दूंगा, तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिलेगी? अगर मैं इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट करता हूं तो y क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 दैट इज 3, मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 2 माइनस 1 माइनस 1 दैट इज 3 इंटू 0 दैट इज 0। तो हमारा पॉइंट कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा 1,0। ठीक है, पॉइंट हो जाएगा हमारा 1,0, स्लोप हो जाएगा हमारा 9। पॉइंट एंड स्लोप पता है तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी। तो चलिए ओके, देखिए यहां पे मैंने किया है x इज इक्वल टू, मैंने 1 पुट किया। कौन से इक्वेशन में पुट किया है? देखिए ये वाले इक्वेशन पे मैंने x इज इक्वल टू 1 पुट किया है। ठीक है, तो क्या हो गया 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 0। ठीक है, तो ये हमारा y 0 आ गया फॉर x इज इक्वल टू 1। तो पॉइंट कौन सा हो गया? ये हो गया 1,0, जैसे मैंने आगे लिखा था। ठीक है, 1,0 हो गया। और जो स्लोप वाला था, स्लोप दैट मीन्स हमारा टेंजेंट का स्लोप, दैट मीन्स हमारा डिफरेंशिएशन, उसके लिए स्लोप के लिए m के लिए मैंने जो हमारा डिफरेंशिएशन आया था दैट इज 12x स्क्वायर माइनस 3, उसमें मैंने रखा
तो हमारा आंसर आ गया 9। ठीक है, ठीक है 9। ये इस पे मत देखिए, ये विदाउट सिंप्लीफिकेशन वाला है, इसलिए ये 9 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, और हमारा जो इक्वेशन था y माइनस वाई वन, अगेन मैं फिर से लिख देता हूं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, अब y वैसे का वैसा y1 की जगह मैं लिख दूंगा 0 इज इक्वल टू m की जगह 9 और x1 की जगह 1 आ गया। ठीक है, y माइनस 0 इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको मैंने और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन में दे दिया तो मेरा आंसर आ गया y इज इक्वल टू 9x माइनस 9 विच इज माई फाइनल आंसर, विच इज द स्लोप इक्वेशन, टेंजेंट इक्वेशन। ठीक है, टेंजेंट इक्वेशन ऑफ द कर्व दिस कर्व एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे नाइस क्वेश्चन है थर्ड वन है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व वेयर द टेंजेंट लाइन इज हॉरिजॉन्टल। चलिए इसको मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाने का प्रयत्न करता हूं। पहले तो यहां पे मैंने सॉल्व किया है, ये देखिए आ रहा है 12x स्क्वायर माइनस 3 जो हमारा था वही है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है। सपोज कि ये कर्व है, कोई भी कर्व हो सकता है। ठीक है, यहां पे ये पॉइंट है और इसमें ये टेंजेंट है। अगर टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाएगी मतलब कि उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। ये मैंने आगे भी पहले के लेक्चर्स में समझाया हुआ बहुत ही अच्छे से, क्योंकि ये पॉइंट पे ये लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या एंगल बनाएगी, 0। ठीक है, तो 0 एंगल बनाएगी तो हमारा y डैश हो जाएगा 0। तो मुझे क्या करना है, सिंपली इस इक्वेशन 12x स्क्वायर माइनस 3 में इज इक्वल टू 0 इक्वेट करना है। तो मैं अगर 0 इक्वेट करता हूं तो क्या हो जाएगा, 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। सो x इज इक्वल टू प्लस एंड माइनस 1/2। सो हमें 2 पॉइंट मिलेंगे, x इज इक्वल टू 1/2 एंड y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस 1/2। 2 पॉइंट हमें मिलेंगे। अब हमें वो 2 पॉइंट फाइंड करने हैं कि जहां पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल हो जाता है। तो हमें पता चल गया 2 पॉइंट पे हो रहा है। अब दोनों के x कोऑर्डिनेट हमें पता है। अब y कोऑर्डिनेट के लिए सिंपली ये 1/2 मैं पुट कर दूंगा हमारे मेन इक्वेशन, मतलब कि इस इक्वेशन में। ठीक है, इस इक्वेशन में मैं पहले पुट कर दूंगा 1/2 और उसके बाद मैं पुट कर दूंगा माइनस 1/2, तो मुझे मिल जाएगा 2 पॉइंट्स। ठीक है, 1/2 और माइनस 1/2 2 पॉइंट्स आ गए हमारे x1 x कोऑर्डिनेट्स। अब y कोऑर्डिनेट के लिए मैं सिंपली मेन इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने किया है, देखिए x इज इक्वल टू 1/2 आ गया, x इज इक्वल टू माइनस 1/2 आ गया और इन दोनों को मैं y के फॉर्मूला जो है उसमें पुट कर दिया। तो अगर मैं 1/2 पुट करता हूं, ठीक है, तो मेरा आंसर आता है -2। दैट मींस एक पॉइंट हो गया मेरा 1/2 -2। ठीक है, 1/2 -2 विच इज माई फर्स्ट पॉइंट। और अगर मैं -1/2 पुट करता हूं तो मेरा आंसर आता है 0। सो एक पॉइंट और हो गया -1/2 0। तो अगर आप वो कर्व ड्रॉ करोगे और उसमें टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये दोनों पॉइंट पे कर्व का टेंजेंट आएगा हॉरिजॉन्टल, मतलब पैरेलल विद द एक्स एक्सिस। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये होमवर्क था, आई होप सबने इसे अच्छे से सॉल्व किया होगा और मुझे कमेंट्स में आंसर भी दिए होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, डिफरेंशिएट द कोशेंट q of x इज इक्वल टू दिस बाय डिवाइडिंग थ्रू फर्स्ट एंड यूजिंग द कोशेंट रूल। ठीक है, अब हमें 2 चीजों से बोला है। पहला तो बोला है कि भैया डिवाइड करने से, मतलब इसको मैं सेपरेट दे दूं, डिवाइड कर दूं, उससे आंसर लाओ। और यूजिंग द कोशेंट रूल, मतलब कि जो हम नॉर्मल मेथड है, कोशेंट वाला फॉर्मूला है हमारा, डिवीजन रूल वाला फॉर्मूला, उससे आंसर लाओ। ठीक है, कोई नहीं, दोनों से ट्राई करते हैं। तो पहले मैं बीच में ड्रॉ कर देता हूं लाइन। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग कलर यूज करते हैं। चलिए तो पहला ए वाला करते हैं। ठीक है, मैं लिखता हूं इसे q ऑफ x इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा गाइस, पहले मैं इसको सेपरेट दे देता हूं, ये हो जाएगा x/2 करेक्ट माइनस 5/2 प्लस 7/2x। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। अब इसका सीधा डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन 1/2 माइनस इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस 7/2 कांस्टेंट आ जाएगा और 1/x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/x²। ठीक है, ये कैसे आएगा सबको पता ही है, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा, ये एक्चुअली है x⁻⁻1, तो -1 आगे आएगा और -1 दैट इज -2 हो जाएगा। -2 को मैं फिर से नीचे लाऊंगा तो स्क्वायर हो जाएगा। अब डायरेक्टली याद रख सकते हो कि 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। तो ये फाइनली आंसर क्या आ जाएगा मेरा, 1/2 माइनस 7/2x²। ठीक है,
आई होप सबको समझ में आया होगा. दिस विल बी माई फाइनल आंसर. ठीक है, इतना टफ नहीं था, इससे बहुत ईजी था. अभी हम सॉल्व करते हैं बी मेथड, सेकंड मेथड से. इसके लिए मैं फिर से कलर चेंज कर लेता हूं. लेट्स टेक ब्लू कलर. ओके, सो ब्लू कलर ले लिया मैंने. अब इससे सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन फिर से मैं ले देखता हूं. क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2x. ठीक है, चलिए. व्हाट इज क्वोशंट रूल? क्वोशंट रूल बोलता है भैया कि डिनोमिनेटर कांस्टेंट न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन. इसका डिफरेंशिएशन गाइस होगा एक्स स्क्वायर का 2x, 5x का 5, 7 का 0. माइनस लिखने के बाद न्यूमरेटर कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 2x का डिफरेंशिएशन 2, और डिवीजन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर दैट इज 2x का स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर. ठीक है, सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट है. यह हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 10x, माइनस लिखने के बाद 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस ये हो जाएगा माइनस 14. ठीक है, डिवाइडेड बाय है 4x स्क्वायर. अब देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे. यहां पे बचेगा 2x स्क्वायर माइनस बचेगा यहां पे 14 डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर. तो इसको अगर मैं सेपरेट दे देता हूं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा माइनस 7/2x स्क्वायर. So this will be my final answer. 1/2 minus 7/2x square. आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों आंसर आ रहा है हमारे सेम. ठीक है, दोनों के दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, जो बट ऑब्वियसली आएंगे. यू कैन फॉलो एनी ऑफ द मेथड. ठीक है, आई होप सबको ये सब समझ में आ रहा होगा. दिस आर सम बेसिक्स लेक्चर. अभी मैं 2 लेक्चर ऐसे बेसिक्स हमारे और जाएंगे, 2 या 3. उसके बाद हम सीधा अराइव हो जाएंगे JEE प्रीवियस क्वेश्चंस पे. और अगर मुझे कोई नया पॉइंट दिखता है कि मुझे इंक्लूड करना चाहिए, तब मैं क्वेश्चन थ्रू वो पॉइंट समझाता जाऊंगा और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया है यहां पे कि हमने फर्स्ट डेरिवेटिव देखा, जैसे कि y डैश, मतलब कि कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू f ऑफ x, तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करना. ठीक है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है. इसी तरह से होता है सेकंड डेरिवेटिव. सेकंड डेरिवेटिव मतलब द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज अ डेरिवेटिव ऑफ इट्स डेरिवेटिव. मतलब ये डेरिवेटिव हो गया, उसका एक और बार डिफरेंशिएशन ले लो, उसका एक और डेरिवेटिव मतलब y डबल डैश. ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं इस तरह से. इसको बोलना कैसे बहुत इंपॉर्टेंट है. d2y बाई dx स्क्वायर, d2y बाई dx स्क्वायर, और f डबल डैश x भी हम बोल सकते हैं. ठीक है, डबल डैश x बोल दो, y डबल डैश बोल दो. ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव गिव्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन. मतलब की अगर कोई y है तो इसका रेट ऑफ चेंज क्या होता है? dy बाई dx. ठीक है, और इसका भी रेट ऑफ चेंज क्या होता है? मतलब d बाई dx ऑफ dy बाई dx. मतलब क्या बोला है? सेकेंड डेरिवेटिव गिव्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिनल फंक्शन. बहुत ही अच्छी लाइन है ये. लाइन डायरेक्टली एग्जाम में आ सकती है. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसे 5 स्टार मार्क कर दो. सेकेंड डेरिवेटिव, ये सेकेंड डेरिवेटिव फिर से मैं बताता हूं. दिस इज सेकेंड डेरिवेटिव. सेकेंड डेरिवेटिव गिव्स द रेट ऑफ चेंज. दिस डी बाई डी एक्स मतलब रेट ऑफ चेंज, हमने आगे पढ़ा हुआ है. रेट ऑफ चेंज, ये भी रेट ऑफ चेंज है डी बाई डी एक्स, लेकिन ये किसका रेट ऑफ चेंज है? फॉर ओरिजिनल फंक्शन. ठीक है, इसको मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता हूं ऐसे, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई. ठीक है, अब आपको ज्यादा समझ में आएगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन दैट इज वाई. ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा. ये लाइन आप याद रख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कई बार थियोरेटिकल पोर्शन में आ जाता है जो बच्चों को कंफ्यूज कर देता है. ठीक है, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब यहां पे बोला है फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन. इसका सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है. बहुत ही पपलू क्वेश्चन है ये. y हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर इंटू 3x प्लस 1. मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा तो हो जाएगा 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, अंदर डाल दिया 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर. तो y डैश फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये आगे आ जाएगा तो हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2x. ठीक है, इजी. इसका एक और बार डेरिवेटिव करूंगा मतलब y डबल डैश, तो हमारा आ जाएगा सेकंड डेरिवेटिव. तो ये क्या हो जाएगा? 18x प्लस इसका डेरिवेटिव 2. ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा. दिस विल बी माय फाइनल आंसर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, जैसे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव देखा, जैसे हमने सेकंड डेरिवेटिव देखा, ऐसे ही हमारे पास होता है nth डेरिवेटिव. nth डेरिवेटिव मतलब कि
हमने सपोज के फंक्शन था, उसका एक बार डेरिवेटिव किया तो y डैश मिला, उसका डेरिवेटिव किया तो y डबल डैश मिला, उसका डेरिवेटिव किया तो y ट्रिपल डैश मिला। इसी तरह से अगर हम n टाइम्स करते हैं डेरिवेटिव, ठीक है, तो हमें मिलता है y n, ठीक है, y n टाइम डैश मिलता है हमें, y n टाइम डैश। दैट मीन्स उसे बोल सकते हैं हम, इसी तरह से लिख सकते हैं उसे डी एन वाई बाय डी एक्स एन, ठीक है, या फिर उसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एन एक्स, ठीक है, मतलब nth टाइम डेरिवेटिव। और ये n होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, बट ऑब्वियसली क्योंकि अगर ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा, अगर नेगेटिव में तो पॉसिबल ही नहीं है, नेगेटिव डेरिवेटिव तो निकलता ही नहीं है, ठीक है। और अगर ये 0 हुआ तो मतलब कि वो फंक्शन खुद है, 1 हुआ तो फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड हुआ तो सेकंड डेरिवेटिव, दैट्स इट, ठीक है। बाय डिफरेंशिएटिंग सक्सेसिवली n टाइम्स, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, nth derivative of a function is obtained from the function by differentiating successively n times, मतलब n times अगर हम differentiate करते हैं कोई भी फंक्शन को, सपोज के y is equal to f of x को n टाइम, तो हमें उसका nth डेरिवेटिव मिल जाता है। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, हम नेक्स्ट लेक्चर में अभी देखेंगे जो फाइनल सेट्स ऑफ फॉर्मूला है, जितने भी सारे फॉर्मूलाज है वो सब एक ही बार में हम कवर कर देते हैं, डिफरेंशिएशन फॉर्मूला। इसका शायद तक मैं 2 लेक्चर लूंगा और उसके बाद हम सीधा प्रीवियस क्वेश्चन पे अटैक कर देंगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर गाइस। प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड कॉमेंट। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे ईमेल करके पूछ सकते हैं। फिर से ईमेल एड्रेस में लिख देता हूं, हमारा road2iit12@gmail.com, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पे मुझे आप ईमेल करके पूछ सकते हैं आपका कोई भी डाउट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आप सब नोट्स बना रहे होंगे। मैं हर बार लेक्चर है बोलता हूँ, इस बार भी बोल देता हूँ, नोट्स बना रहे होंगे और प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए मैं विदा लेता हूँ, थैंक यू।